सकते हो। और इसके बाद जो है हो सकता है तो ऑफलाइन सर क्लास भी लेने के लिए आपके डेंसो में आएंगे, और इसके साथ साथ स्टंच कंपनी में भी जाएंगे, और हम भी आएंगे वहाँ पे, हम तो रहते ही है, तो आप लोग को वहाँ पे भी क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से उसका नोट बनाओ। आप लोग का एग्जाम हो गया है, 6 महीने जिसका भी हो गया है उस सबका जो है एग्जाम होगा। तो आप लोग को मैं अगर दिखाना चाहूँ, अगर मेरे पास ये सीट है जिसमें कि कम से कम 100 बच्चे ऐसे हैं जो डेंसो से है, जिनका 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, और सबका सबका एग्जाम होगा। तो आप लोग मोस्टली जो है चैप्टर को जो है आपने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, थ्योरी। और बचा हुआ जो है वर्कशॉप, कैलकुलेशन और बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसको भी कवर करेंगे धीरे धीरे। बट आप लोग सारे लोग जो है डेली रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करना। ओके, और सभी लोग नोट्स बनाना आप लोग। सर आप शुरू करिए। दीपक सर आप स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी आते रहेंगे ऐसे ही। कोई लेफ्ट नहीं करेगा, लास्ट ओके तक कोई भी लेफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सभी लोग ध्यान से सुनो। और आज जो है इंट्रोडक्शन क्लासेस आप लोग का हो रहा है, ताकि आप लोग जान सको जब जाए वहां पे ट्रेनिंग के लिए तो आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो, इसीलिए आप लोग को ये इंट्रोडक्शन क्लास किया जा रहा है। चलो फिर आप लोग रेडी हो? सब लोग थम्स अप कर देंगे अगर रेडी हैं सब तो। सब लोग थम्स अप, सबका आना चाहिए थम्स अप। हाँ, पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। जैसा कि राहुल सर ने बताया कि मैं एज अ ट्रेनर अपॉइंट हुआ हूँ यहाँ डिस्टिल में आप ही लोगों के लिए। राहुल सर पे अकेले सर ज्यादा ही आप लोड। आप क्या कीजिए, वहां से सर होस्ट करके सभी को म्यूट कर दीजिए। होस्ट में जो है ऑप्शन, वहां पे सारे लोग को म्यूट कर दीजिए। जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हैंड शेक करेंगे, जेस्चर पोस्चर का इनको यूज करना आता है, और प्लस में वो चैट बॉक्स में मैसेज भी करेंगे। तो आप वहां से कंट्रोल कर लीजिए। ओके, मिल गया सर ऑप्शन होस्टिंग का। वेट सर। सर शुरू कर सकते हैं आप। दीपक सर आवाज आ रहा है, शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको सभी को गुड आफ्टरनून। आप लोगों के पास मेरी आवाज पहुंच रही है ना? सभी लोग के पास अगर आवाज पहुंच रही है सब लोग थम्स अप करेंगे। हाँ ठीक है, मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, और छोटा ही है इंट्रोडक्शन हमारा अभी तक तो। मैं 2013 और 2013 से 17 का बैच का बीटेक पास आउट हूँ चेन्नई से, डॉक्टर एमजीआर यूनिवर्सिटी से। और 2 साल मैंने आईटीआई नालंदा में वहीं पे एज अ लेक्चरर काम किया था। नालंदा, मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से ही, बिहार शरीफ नालंदा आप लोग जानते होंगे अगर जो बिहार से होंगे। और उसके बाद है सर कि मैं अभी 2 साल का तो एक्सपीरियंस आईटीआई में हो गया हमारा, और अभी मैं एज अ क्वालिटी मैनेजर काम भी कर रहा था आरएमडब्ल्यू इंटरनेशनल में। और अब मैं डिस्टिल से जुड़ा हूँ एज अ ट्रेनर आप लोगों के लिए। तो ये तो हमारा एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। बाकी अगर आप लोग से जानने को फिजिकली जब मिलेंगे तो ज़्यादा ही जानने को मिलेगा आप लोग के बारे में। फिलहाल हम लोग आप लोगों से ऐसे कनेक्ट होते हैं जैसे कि फिजिकल मतलब कि ऑफलाइन क्लासेस ही चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल रितेश तिवारी जी, आप अपना माइक ऑन करेंगे। रितेश तिवारी जी, आप अपना माइक ऑन कर करके आप एक बार अपने बारे में, अपने इंडस्ट्री के बारे में मुझे बताएंगे तो मुझे काफी अच्छा और कुछ हेल्प भी मिलेगा आपके बारे में जानने को। तो रितेश तिवारी जी, क्या आप बता पाएंगे?
अगर नहीं रितेश बता जी माइक ऑन कीजिए। पाएंगे तो कोई बात नहीं। रितेश तिवारी माइक जो है मीठा अनम्यूट कर दो। नमस्ते सर। हाँ आप अपने, हाँ नमस्ते नमस्ते। आप अपने कोई ऑपरेशन क्या करते हो, ऑपरेशन वहाँ पे डेंसो में क्या है आपका काम, कैसा चल रहा है, आप अपने बारे में कुछ बताएं। हमारा काम सर अच्छा चल रहा है और मैं कंपनी से कोशिश करूंगा कि अच्छा मेरा काम चलता रहे। मैं सर हाँ लाइन देखता हाँ हूँ। मैं लाइन हाँ पे काम हाँ। मतलब वही करवाता हूँ तो करते हैं, तो जो जिसको कमी पड़ती है तो उसको मैं देने के उसी में रहता हूँ सर। जैसे आप एज अ सुपरवाइजर काम कर रहे हो वहाँ पे। यस सर, यस सर। हाँ लाइन तो पे आप जैसे जैसे लाइन पे क्या क्या ऑपरेशन होती है आपका रितेश तिवारी जी। लाइन पे सर हमारे आर्मेचर बनता है सर, टू व्हीलर का आर्मेचर बनता है और, आर्मेचर। अच्छा जी, और आर्मेचर और क्या होता है रितेश तिवारी जी। हाँ सर, आर्मेचर क्या होता है आप मुझे बताएंगे। आर्मेचर सर अगर ये जो मान, हाँ गाड़ी के पार्ट में रखते हैं ना, टू व्हीलर के। हाँ हाँ हाँ, ये जो उसका होता है ना, कॉपर का वायर, उसी से वाइंडिंग होता है। ये ऊपर उसी से हाँ तैयार होता है हाँ। और उसके आगे जाके ये कंप्लीट होता है उसमें, और इसमें काम होता है सर। अच्छा, क्या आपको पता कौन सा टू व्हीलर का आर्मेचर आप लोग का आपके लाइन पे बनता है। यस सर। कितने टाइप के टू व्हीलर, हाँ कौन से। हमारे लाइन पे बनते हैं सर मॉडल। ये K0A बनता है और PM बनता है और PK बनता है, 087 बनता है और फिर बनता है 3Z1 बनता है सर। ऐसे बनते हैं काफी मॉडल इस समय। बिल्कुल रितेश तिवारी जी, आपने बहुत अच्छा बताया, मुझे समझ में भी आया आपने जो बताया आपके लाइन पे क्या काम हो रहा है और आप क्या काम देख रहे हो। उसके बाद मैं अगर कुलदीप कुमार जी से बात करूं, कुलदीप कुमार जी आप यहाँ पे हैं, अगर थम्स अप कर देंगे और माइक ऑन करके आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे आपका काम क्या है। जी सर। कुलदीप जी, अगर आप, हाँ आपका जी सर। ऑपरेशन क्या है वहाँ पे डेस्टो में, आप जी सर, अपने मैं डाई बारे में थोड़ा कास्टिंग सा में कुछ क्वालिटी बताएं। इंस्पेक्टर का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, क्वालिटी इंस्पेक्टर का काम करते हो आप। सर तो मैं वहाँ की BI करता हूँ क्वालिटी में क्या सर। क्या चेक, हाँ जी हाँ सर, हाँ, उसमें तो क्रैक आता है, ब्लो होल वगैरह आता है और शॉर्ट फिलिंग वगैरह आती है, वो हम्म, सारा सर BI वगैरह चेक करता हूँ मैं सारा। अच्छा 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 अच्छा। जी तो सर। ये क्रैक वगैरह जो आपका आता है या जो भी आप चेक करते हो क्वालिटी में, वो जी सर। रिपोर्ट किन्हें करते हो आप जा करके, मतलब आप कैसे, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जो आपको समझ में नहीं है कि ये लाइन पे आपको लगे कि ठीक है चल भी सकता है, या आपको लगे कि ये खराब है, तो आप रिपोर्ट किसे करोगे। जी सर, हम इसका डिस्कस हमारे फोरमैन से करते हैं सर। अच्छा, जी सर। तो चलो अब मैं इतना आप लोगों के बारे में जाना, तो इसका मतलब है कि काफी मुझे जानकारी मिली और हेल्प भी मिली रितेश जी से और कुलदीप कुमार जी से, और भी बाकी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी मैं हेल्प लूंगा बीच बीच में। लेकिन फिलहाल अपने टॉपिक पे शायद राहुल सर आप लोगों को पढ़ा रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन और इट्स कन्वर्जन, मतलब कैसे कन्वर्ज किए जाते हैं यूनिट को, मतलब फंडामेंटल यूनिट से डेराइव्ड यूनिट में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, शायद राहुल सर ये बता रहे होंगे आप लोगों को। इज इट राइट, मतलब ये सही है, यही चल रहा था आप लोगों का। हाँ तो यही चल रहा होगा। तो उसके बाद आप लोग बताइए कि यूनिट एंड डायमेंशन में कुछ ऐसा सीखने को मिला, जाहिर सी बात है राहुल सर बताए हैं तो काफी चीज नया सीखने को मिला होगा। तो आप लोगों को ऐसा अगर आप लोग से पूछा जाए कि फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं तो आप लोग बता पाएंगे, अगर बता पाएंगे तो बस हैंड्स अप कर देंगे सब। आ, आप लोग बताओ कितने फंडामेंटल यूनिट्स थे। आकाश कुशवाहा, अनिल, प्रवीण, सारे लोग अगर थे। अगर आप लोग हैंड्स अप नहीं करेंगे तो मतलब आप लोग नहीं जानते, तो मैं फिर से बता दूंगा उसको, सात होते हैं, हाँ ओके, बिल्कुल मोनूपाल ने बिल्कुल। हैंड रेज किया है, मोनूपाल। हाँ बिल्कुल। हाँ मोनूपाल जी, आप माइक ऑन करके बता सकते हैं कि सात फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से होते हैं, शायद आप लोग नोट्स भी पढ़ाते हैं, नोट्स भी बनाते होंगे शायद। तो मोनूपाल जी आप बताइए
फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से? अगर 3 भी बता दे तो बहुत होगा, 3 भी बता दे, 4 भी बता दे, 2 भी बता दे। अगर मोनूपाल जी हैंड राइज किए हैं तो आप बताइए, या फिर मैं ही बताता हूं आप लोगों को। नो आइडिया सर, मोनूपाल जी बोल रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, शायद आप क्लास अटेंड नहीं किए होंगे राहुल सर का उस टाइम पे। तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। 7 प्रकार के फंडामेंटल यूनिट होते हैं और यही 7 प्रकार के फंडामेंटल यूनिट्स आगे जा करके डेराइव्ड यूनिट में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि अभी मैं थोड़ा बोर्ड पे अगर बताऊं आप लोगों को तो शायद कंफर्टेबल रहेंगे। मैं 7 प्रकार के फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं हमारे, सबसे पहले मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, और भी कितने हो गए हैं? रितेश तिवारी जी आप अगर बता पाएंगे तो बताइए। मास, टाइम, करंट, प्रेशर होता है या नहीं फंडामेंटल यूनिट, ये बता दीजिए आप कोई। अगर फंडामेंटल यूनिट्स अगर आप यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़े हैं, देखिए इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, क्योंकि राहुल सर ने जो क्लास लिया होगा कितने लोग अटेंड भी नहीं किए होंगे। बाकी वहाँ पे वर्क का प्रेशर होता होगा आप पे, तो जिसके कारण भी शायद उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने भी वो डिसाइड किया है कि आज से आप लोगों को टॉपिक कम पढ़ाए जाएंगे, और उसमें कोशिश किया जाएगा डीपली इतना बताया जाए ताकि आप थोड़ा सा ही चीज जाने, लेकिन वो प्रॉपर वे में जान करके ज्यादा लंबे समय तक याद रखें। जैसे कि अभी अजीत दुबे जी, तो ये जो फंडामेंटल यूनिट आपको बताए होंगे राहुल सर, मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, 1 मिनट आप लोग बने रहेंगे। बस यहाँ पे लेआउट में चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे डायरेक्ट थोड़ा सा मैं बताता हूँ यहाँ पे। आप लोग के साथ लोग 20 लोग आए हैं, और भी शायद लोग होंगे तो आएंगे अभी। ये मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा तो बोर्ड पे। अभी हम लोग बोर्ड पे जा करके देखेंगे कि आप लोग का यूनिट वगैरह हो सके थोड़ा सा आपको इसमें क्लियर हो। ये यूनिट एंड डायमेंशंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं बोर्ड पे, आप शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। मैंने अभी प्रिपेयर नहीं किया पीपीटी का, अगर प्रिपेयर करता तो मैं शायद बता पाता हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन, ये जो टॉपिक है, मैं इसमें पूछा आपको कि यूनिट जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपका फंडामेंटल यूनिट और होते हैं एक डेराइव्ड यूनिट। अगर इसे हिंदी में हम बोले तो हिंदी में, अच्छा ये विजुअल है क्या आप लोगों को दिख रहा है? ये अगर दिख रहा तो हैंड्स अप कर देंगे। अगर दिख रहा आप लोगों को तो हैंड्स अप कर देंगे। हाँ ठीक है। तो एक यूनिट में 2 टाइप के यूनिट होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट और एक डेराइव्ड यूनिट। तो जिसमें मैंने आपसे पूछा कि फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, और 2 जो होते हैं आपका इसी में सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। 2 जो होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, उसमें होता है एक प्लेन एंगल और दूसरा जो होता है सॉलिड एंगल, ये होता है। और ये जो सारे 7 और 9 जो हैं, इनसे मिल करके बनता है ये डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट का अगर एक एग्जांपल दूं मैं, तो प्रेशर का यूनिट। सर दिख ही नहीं रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं दे रहा है उसमें। अच्छा सुनाई दे रहा आपको? हाँ लेकिन थोड़ा तेज सर बोलिए, सुनाई देखेंगे। मैं कमेंट यहाँ पे देख रहा हूँ।
बोलेंगे नहीं कोई, वहाँ पे मैसेज में लिख देंगे अगर किसी को पता। और बाकी मैं यहाँ बता रहा हूँ, प्रेशर का यूनिट क्या होता है। प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है और फिर पास्कल भी होता है। तो पास्कल जो है, ये पास्कल जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कैसे आया। हाँ, दीपक सर, कुछ बोल रहे दीपक क्या। सर, इस पे बिल्कुल भी विजिबल यहाँ, नहीं है, तो आप एक काम करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, लोग को थोड़ा इजी हो मैं जाएगा। अभी वही करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अभी वही करता हूँ सर। हाँ ठीक है ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे सर आपके पास ये पीपीटी है, नहीं तो फिर आप भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, कोई नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं आप वही उसको कर शुरू लेता कीजिए, हूँ। नहीं सर आप उसको शुरू कीजिए, मैं यहाँ से मैं आप आप लोग के पेज ले साथ लीजिए। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ आप ले लेता हूँ सर। हाँ आप लोग बने रहे हैं काफी गलती से कट के लिए भी बताया था, ड्राइव यूनिट के लिए भी बताया था, ये सारा चीज मैं वीडियो दिखा करके बताया था कि इसमें देखो कैसे काम कर रहे हैं। ये वीडियो मैंने नहीं दिखाया था जो इसमें बताया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। अगर कोई क्वांटिटी ये दो प्रॉपर्टीज रखती हो तो इसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। पहला उसका न्यूमेरिकल में, ये सारा चीज मैंने बताया था, फिर भी जाकर तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। देखो तो ये मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में नहीं बताया था, इसमें कितने यूनिट थे यूनिट्स क्या होता है। सब जितने भी एमकेएस यूनिट जो सिस्टम था, एमकेएस था, एफपीएस था, और उसके बाद जो एक और था सीजीएस यूनिट, ये तीनों यूनिट भी बताए थे हमने, एसआई यूनिट भी बताया था। ये सारे ये सारे के सारे कहाँ गए तुम लोग का, बताओ। रेडियंस भी बताए थे, स्टेरेडियन भी बताए थे, ये सारा चीज बताए थे ना, स्टेप रूल्स भी बताए थे। इसके अलावा तुम्हें हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे और बनाने के लिए क्वेश्चन दिए थे, तो फिर आप लोगों ने बनाया क्यों नहीं, बताओ। इसके लिए आपको स्पेशल इनवाइट किया जाएगा। अब एग्जाम आ गया, हिंदी में ही बता रहे हैं, इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं, हिंदी में ही बता रहे हैं। जो हिंदी में बोल, ये सर ये कौन राकेश लिख रहा है हिंदी में? राकेश कुमार है, उसको बताते, कंपनी में मिलेंगे तब बताते उसको हिंदी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है। अब लगता है उसको उर्दू में पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, म्यूट करो सब लोग। राकेश सर कंफ्यूज हो गया है। उसको कंफ्यूज करवाते हैं गेट पे मिल करके, ठीक है। ठीक है, तो सभी लोग अभी ज्वाइन हो, अभी मैं दिखाता हूँ तुम लोग का एक दो हम भी टेस्ट लेंगे, और राकेश सर को भी बोलते हैं ताकि आप लोग का इंट्रोडक्शन हो जाएंगे ना। तो अब से जो है राकेश सर आप लोगों से वहां पे क्लासेस में मीट करेंगे और क्लासेस राकेश सर लेंगे। सॉरी, ये राकेश सर कहते हैं, ये दीपक सर जो अभी आज जो आए हैं, वही आपका फिजिकल जो है वहां पे कंपनी में जाकर क्लासेस लेंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, है ना। और इसमें किसको किसको क्वेश्चन मिल चुका है इससे पहले वाला, ये बता दो। क्वेश्चन तुम लोग को मिला है इससे पहले वाला? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको मिल गया है जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे, 600-700 क्वेश्चन दिए थे? नहीं, चलो ठीक है, मैं अभी ग्रुप में तुम लोग सर हमको नहीं मिला है, ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप में डाल दूं, सभी लोग उसको प्रैक्टिस करना। ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस के किए बगैर आप लोग बैठ जाना एग्जाम में, फिर से उसी तरह से पिछले बार की तरह आप लोग फेल हो जाना, ठीक है। तो जितने फेल की क्वांटिटी है तुम लोग को वो भी क्लास मिल रहा है, बाकी लोगों को क्लास भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए वहां से तुम ही लोग को सिर्फ मिल रहा, तो तुम लोग उसका वैल्यू नहीं कर रहे हो। अब तुम लोग को भी तरसाएंगे क्लासेस के लिए, तब पता लगेगा कि क्लास फेल क्या होता है, पास क्या होता है, बट वैल्यू नहीं करते हो तुम लोग। एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग को।
हम ये देते हैं तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, 2-3 चैप्टर का। ये सारे लोग प्रैक्टिस करना। तो गेज हो चुका है ना तुम लोग का? नहीं सर। असेसमेंट का क्वेश्चन ले लो तुम लोग, सभी लोग असेसमेंट करना हो। ये इंग्लिश में है, इसी के जस्ट नीचे में हिंदी है। बताओ भारत का मानक संस्थान कौन सा है? नेक्स्ट ऑप्शन बताओ। भारत का मानक संस्थान कौन सा है? अरे कोई है भी कि नहीं? रुक जाओ 1 मिनट। मुझे भी लगा वैसे। ये है सर, ए है आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वैकेंसी के बारे में तो पहले पूछते हो कि सर जी वैकेंसी है कि नहीं है, मगर पढ़ने के टाइम में कहाँ चले जाते हो? ये बताओ, किस बेस पर वैकेंसी तुम लोग का दोस्त का करवाऊं? खुद ही नहीं पढ़ रहे हो। बताओ उसका मानक संस्थान क्या है? यहाँ पे आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। और ये बीआईएस जो होता है भारत का मानक संस्थान है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, रेतिया बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? अभी जो हमने बताया था मेटल में जो बताए थे क्या मेटल, नॉन मेटल और एलॉयज, ये तीनों चैप्टर में मैंने बताए थे। ये तीनों जो टॉपिक पढ़ाए थे उसमें कितने 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, उसके अलावा थ्योरी कंप्लीट किए थे। ये कौन सा है बताओ? किस धातु का प्रयोग किया जाता है रेती बनाने के लिए, फाइल्स बनाने के लिए? रेती भी जानते हो कि नहीं जानते हो? रेती का नाम सुना है कि नहीं? बी सर। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ। पंच पढ़े थे? पंच नहीं सर। पंच नहीं पढ़े थे? 7 बजे वाले क्लास में, 7 बजे से लेकर के 8 बजे के क्लासेस में जो है 3 बार ये चैप्टर खत्म हो चुका है। दूसरे में सर ये होगा ना, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन नहीं है, यहाँ होगा हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक सर। सेंटर पंच के पॉइंट का कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। पक्का फेल करेगा बेटा, तो टेंशन ना ले, नीचे से फर्स्ट आएगा तू। 90 डिग्री होता है। और ये सब यही क्वेश्चन तुम लोग को मेन एग्जाम में भी आएगा। फर्स्ट ईयर के एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं तुम लोग को। जब ये नहीं कंप्लीट कर पाते हो। अच्छा ये बताओ, इनमें से विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ कौन है? पोर्सिलिन, रबर, माइका या पीवीसी? पीवीसी। कुचालक पूछ रहे हैं। इंसुलेटर जिसको बोलते हैं इंसुलेटर। बी होगा रबर। बी वाला क्या है कि रबर क्या होता है, माइका क्या होता है, पीवीसी क्या होता है, पोर्सिलिन क्या होता है? पोर्सिलिन क्या होता है नहीं पता है। सारे के सारे क्वेश्चन बना करके मुझे चाहिए एकदम। यस सर। मुझे रीजन भी चाहिए इसका। और इसमें से बताओ 7 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कुचालक नहीं है? स्टील, पीतल, मैग्नीज या मरकरी? मरकरी। मरकरी। मरकरी क्या होता है? कहाँ प्रयोग होता है मरकरी का? क्या? क्या हुआ? आवाज नहीं जा रहा है क्या किसी को? ये जीआई का मतलब समझते हो? गैल्वेनाइज्ड आयरन। तार पर किस पदार्थ? शीशे के पीछे मरकरी जो प्लेट लगा रहता है, इससे साफ दिखाई देता है आईना। इसमें बताओ गैल्वेनाइज्ड आयरन तार पर जो है किस पदार्थ को कोटिंग करते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, जिंक का, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का, कौन सा करते हैं? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जिंक। अरे यार, परत किस चीज का चढ़ाते हैं? कोटिंग किस, कोटिंग का मतलब होता है परत चढ़ाना। सिल्वर। जिंक का जो है तार, जो जिंक का जो है घोल मिला करके उसको गल्वेनाइज करते हैं, ठीक है। हाई टेंसाइल केबल का प्रयोग सामान्यतः क्या किया जाता है? कहाँ, किस में किया जाता है? किस में, कितने वोल्ट में? 11 किलो वोल्ट में, या तो 33 किलो वोल्ट में, या 66 किलो वोल्ट में, या तो 132 किलो वोल्ट में। चलो ये सब छोड़ो, तुमको ये चीज बताओ, स्कीम के बारे में पता है किसी को? कोई एक बता दो सर मुझे पता है। अच्छा, अमन को पता है। अमन तुम ही बताओ, स्कीम में क्या होता है, क्या नाम है स्कीम का और कैसे वर्क कर रहा है, बताओ। दीपक सर भी है अभी, दीपक सर भी समझ लेंगे, आप ही बताओ। बताओ, अटेंडेंस दे देता हूँ, जल्दी बताओ फटाफट, देरी मत करो। अमन कहाँ हो? हाँ सर। बताओ क्या है स्कीम, कौन सा है, क्या है स्कीम में, क्या करते हो आप, कौन से स्कीम में काम करते हो? सर फ्लेक्सी एमयू। क्या होता है फ्लेक्सी में, क्या है ये? अरे इसमें घास छीलते हो या रोड पे दौड़ लगाते हो, या क्या करते हैं? इस स्कीम के द्वारा क्या होता है? सर ITI करते हैं। आईटीआई करते हैं। अच्छा, आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? OJT सर, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये क्या है, कोर्स है? संस्था है। कोर्स नहीं सर, ITI का फुल फॉर्म है। अच्छा, आईटीआई का संस्था फुल है। फॉर्म है। तो ये आईटीआई क्या है, कोर्स है या कुछ और चीज है? नहीं सर, कोर्स नहीं है। कोर्स नहीं है तो क्या है? सर एक संस्था है। संस्था है। क्या करते हैं इसमें, कोर्स क्या करते हो आप लोग वहाँ पे? सर कोर्स करते हैं ना यार, कोर्स CTS कोर्स। सीटीएस कोर्स करते हो, क्या होता है सीटीएस? तुम लोग को डबल फाइन लगाना चाहिए, नहीं पढ़ाई करो तो। 500 रुपया कंपनी तो दे रही है, तुम्हारा भी पैसा कटना चाहिए। ट्रेनिंग स्कीम, स्कीम होती है एक। क्या होता है? क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। क्राफ्टमैन, ये क्राफ्टमैन क्या होता है? क्राफ्टमैन सर ट्रेनिंग CTS क्राफ्टमैन की होता है यार, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम होता है। जी। बताओ, क्या एक ही लोगों के लिए यह प्रोवाइड की गई है, बाकी लोग सब क्यों चुप हो? राकेश यादव, ये बताओ आईटीआई कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के थे। अमन तुम चुप रहो, ये राकेश से पूछ रहा हूँ, कुलदीप से पूछ रहा हूँ। सर 2 टाइप के होते हैं, NCVT और SCVT। एनसीबीटी और एससीबीटी क्या होता है, दोनों का फुल फॉर्म? एक और नेशनल काउंसिल। भूल गए? सर हाँ सर, वो ऐसे कुछ होता है सर। नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग ऐसे कुछ होता है सर, NCVT का। अच्छा, और SCVT होता है स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। दीपक सर आप है क्या, इस ज्वाइन है क्या मीटिंग? सर ट्रेनिंग में ज्वाइन है क्या दीपक सर? हाँ 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 सर, जो है। सर आप पूछिए इससे, ठीक है सर, आप इनसे हाँ, हाँ, बात हाँ। वार्तालाप कीजिए, कुछ पता लग जाएगा। शायद हेलो, जैसे ही हमने स्टार्ट किया था शायद लेक्चर, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था मैं।
यहाँ पे नेटवर्क का इशू भी है, यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी। तो उसके लिए कोई बात नहीं। आज जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास मैंने रखा था आप लोगों से, क्योंकि राहुल सर मुझे इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे आप लोगों से। तो मैं बस वही टॉपिक पे जो हमें बताया था वो राहुल सर ने कि ये टॉपिक चल रही है आप लोगों की, तो उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ पूछ रहा था आपसे, जो भी मतलब कि वहाँ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिकल चीज़ें का नॉलेज रख रहे हो आप लोग, बिल्कुल वो उम्दा बातें हैं, और प्लस थ्योरेटिकल भी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फ्लेक्सी हो या डीबॉक हो या वीबॉक है, आप लोगों को फ्लेक्सी से मतलब रखना चाहिए, फ्लेक्सी एमओयू से। तो फ्लेक्सी में क्या है, हमारा कोर्स कितने ड्यूरेशन का आप लोगों को पता है? कोर्स कब से कब तक का है? तो ये मिनिमम 6 महीने का है और मैक्सिमम 2 साल तक जाता है ये। तो आप लोगों का इसके रिगार्डिंग शायद एग्जाम भी होंगे अब, जिनके जिनके 2 साल का ड्यूरेशन पीरियड कंप्लीट होंगे या होने वाले होंगे उसके। तो यहाँ पे का ये है कि 60% आपको जो है 60% आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए और 40% थ्योरेटिकल नॉलेज। तो शायद थ्योरेटिकल नॉलेज आप लोगों को तो सही से मिल रहा है, आपको स्पेशली वहाँ पे रह करके 2-3 क्लास लेकर के प्रोवाइड कर रहे थे, जबकि दूसरे इंडस्ट्री में आपके जैसा मतलब सबको राहुल सर जैसे ट्रेनर मिले नहीं हैं। राहुल सर बहुत ही वेल्ड एक्सपीरियंस है, सो आप लोग लकी हो कि राहुल सर आपके पास रह करके आप लोगों को हर एक दिन 1 क्लास लिए, 2 क्लास लिए, जितना हो सका उनसे। लेकिन आप लोग में एक चीज़ की कमी मैं जो देख रहा हूँ, वो कमी ये है कि चीज़ें जब एक बार आप पढ़ रहे हो तो छोटी-छोटी चीज़ें को आप एक बार रिमेम्बर करके रखो। जैसे कि अगर एक ही इंडस्ट्री में इतने जने काम कर, तो शायद आप बात कर सकते हो कि डिस्टिल में आज राहुल सर ने ये पढ़ाया, तुम्हें समझ में आया नहीं आया, पर्सनल मैसेज करके राहुल सर का, आई होप कि आप लोगों के पास राहुल सर का नंबर भी होगा और ग्रुप भी तो बना रखे राहुल सर ने, तो उसमें आप मैसेज सेंड करो। अगर आपका एक भी क्वेरी या एक भी क्वेश्चंस नहीं आता है लेक्चर के रिगार्डिंग, तो इसका मतलब ये है कि आपको या तो 100% समझ में आ गया या तो आप 100 ही नहीं रहे हो। अगर आप पूरा देख रहे हो 90% ही समझ में आता है, कितना भी ब्रिलियंट आप समझने वाला हो, 90 से 80%, 10% का डाउट हमेशा होता है हमारे पास। तो वो 10% का डाउट आप लोग आज तक क्लियर किए हो? कभी भी आप लोग राहुल सर को मैसेज करके या ग्रुप में मैसेज करके कोई डाले हो आपने, कोई भी ऐसा करके क्वेश्चन किया, आज सर जो आपने लेक्चर पढ़ाए थे वो मुझे समझ में नहीं आया? क्योंकि ऐसा है कि कोई टॉपिक ऐसा होता है कि कितना भी बढ़िया पढ़ाने से क्या होता है ना, मन में डाउट होता ही है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए आप लोग कभी भी सर के पास रीच आउट करने की कोशिश नहीं की है, तो उसमें इससे ये पता चल रहा है कि आप लोग शायद फोर्सफुल्ली पढ़ाई कर रहे हो, जबकि फोर्सफुल्ली नहीं करना है। आप लोग ये समझो कि अभी जो आपका ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रही है, एज अ स्टाइपेंड जो मिल रहा है स्टाइपेंड, ये आपको सीखने के लिए मिल रहा है। तो जब सीखने को मिल रहा है तो जिंदगी भर तो आप डेंसो में एज अ स्टाइपेंड लेकर के नहीं रह सकते हो। तो उसमें क्या है कि आप लोगों को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये राहुल सर ने क्वेश्चंस लगा रखे हैं यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चंस, ये सब आपको अभी धीरे धीरे आपको प्रोवाइड किया जाएगा एज अ पीडीएफ। आप लोग के पास जितने के पास सबके मोबाइल है सब इजीली पढ़ पाएंगे। और ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इतना दिन से आप पढ़ रहे हो, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है,
11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने राहुल सर दिखा रहे हैं, ये विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि कूलम होगा या एम्पियर होगा, वोल्ट होगा या जूल होगा। तो विद्युत ऊर्जा का जूल होगा। ऊर्जा यानी कहने का मतलब एनर्जी। ये किसने आंसर किया है? ये सी। ये बताओ, तुमको ये पता नहीं है कि विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है। एनर्जी का क्या होता है? उसका यूनिट क्या होता है? आप विद्युत करंट का, विद्युत धारा का यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। मगर यहाँ पूछ रहा है क्या? विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछ रहा है। ऊर्जा और ये धारा में तुमको मतलब अंतर नहीं लग रहा है? देखो फिर से कूलम बोल रहा है, ये अब है मोनू। आकाश बी आया है, अब आया है आंसर आकाश कुशवाहा का। मतलब तुम लोग गधे हो, जब तक डंडे नहीं सभी लगेंगे तब लोग तक जितने सुनोगे भी। नहीं। थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन है, मगर आपके हाँ, ये मार्क ये बहुत जितने कम भी कर देंगे। बोल रहे ये हैं उनके। आपको मार्क कर दे। आप ध्यान से नहीं पढ़े हो, विद्युत धारा समझ करके मार दिए, डाल दो एम्पियर है। आप देखो वहां पे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी आप बोल रहा है या इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है, या आपको ये कुछ एम्पियर जो कूलम जो बोल रहे हो किसका है ये यूनिट? ये बोल्ट क्या होता है यार? वोल्टेज का होता है, बोल्ट होता है उसका यूनिट, ऐसा यूनिट। तो आप लोग ध्यान से देखो कि पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप कॉन्स्टेंटली हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, आप दोनों में देख लो, फिर जाकर के आंसर दोगे ना तो सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलेगा। नहीं तो आते हुए क्वेश्चन को आप गलत करके चले आओगे। इतने लोगों का आंसर आया, उसमें से मात्र 3 लड़कों का सही जवाब आया है। कुलदीप, इसमें किसका किसका आया है? आकाश का आया है और दिलीप का मुझे सिर्फ आंसर सही आया है। तो आप इस पर ध्यान दो ना कि क्या चीज हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपको तो ये छोटा सा डेमो दे रहे हैं, आप एग्जाम से लड़ रहे हो, बॉर्डर पे जाकर के लड़ोगे जो आपको अकेले मुकाबला करना होगा। ठीक है सर, आप कंटिन्यू रखिए। देखो वही 10 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो जैसे एक एसआई सेकंड। यूनिट आप लोग पढ़े हो, तो प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या था, प्रतिरोध का इकाई क्या होता, मतलब ये सब सारे यूनिट डायमेंशन से ओम क्वेश्चन होता है है। आपके, ओम। जो कि एफपी ओम होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आकाश कुशवाहा जी। तो देखो जैसे आप लोग यहाँ पे सभी का आंसर ए आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि आप पढ़े भी हो, और कुछ लोग को छोड़ करके काफी लोग पढ़े हो। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो ये तो चलो आप शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी सही अभी क्लास नहीं हुए होंगे तो सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। बाकी एसआई यूनिट वाला आपसे एक्सेप्ट था कि आप दे सकते थे, जैसे प्रतिरोध का इकाई और विद्युत ऊर्जा का इकाई। तो प्रतिरोध का इकाई का सबने प्रॉपरली दिया यहाँ पे आंसर। और यहाँ पे मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है आपका, मैं बता दूं तो 100 किलो ओम, 100 किलो ओम नहीं, सॉरी, यहाँ पे 10 किलो ओम होता है प्रतिरोध। अगर उसके बाद अगर सर थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे सर, नीचे जाएंगे थोड़ा पीडीएफ में, राहुल सर। सर जी सर बोलिए। हाँ ठीक है सर, आप हाँ यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे जाएंगे पीडीएफ में सर। हाँ ये देखिए यहाँ पे जैसे एकाएक का प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। प्रेरकत्व का मात्रक ये भी है, देखो प्रेरकत्व का मात्रक 17। ये अगर स्थितिज प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत आप क्या करना, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आप चले जाना दूसरे बताना क्वेश्चन में, लेकिन इसका इंग्लिश क्वेश्चन में चले जाना आप तुरंत। कितने नंबर क्वेश्चन था ये? आप चले जाना इसका 16 नंबर में। 16 नंबर है ना, तो इसके 16 नंबर में इंग्लिश में क्वेश्चन में चले जाना कि सर ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बोल रहा है, तो ये किस चीज पे एप्लीकेबल होगा? जनरेटर में या ट्रांसफार्मर में या मोटर में या बैटरी में? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन ले सकते हो। ये नहीं कि चुप हो जाना है सर इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा वो पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे हिंदी में आप कहो या
इंग्लिश में मेन मुद्दा हम लोग का ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके उस उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे कि आप लोगों का आज छुट्टी होगा, सर ने बता रहा, तो आप लोग सभी लोग घर पे होंगे, तो आप लोग मेन बात छुट्टी का है ना जो सदुपयोग कीजिए। मतलब कि ये मत सोचिए कि हम जॉब कर रहे हैं यहाँ पे और जॉब करके जिस दिन छुट्टी मिल रहा है उस दिन मस्ती मारना है। एज अ स्टूडेंट आप अपने आप को रखिए। इंडस्ट्री में भी अगर काम करने जा रहे हैं तो आप अपने आप को स्टूडेंट मानिए, ये नहीं मानिए कि मैं एम्प्लॉय हूँ उस कंपनी का। उस कंपनी का आप एम्प्लॉय नहीं है, एक ट्रेनीज हैं, मतलब कि आप एक स्टूडेंट हैं और वहाँ पे जाकर के आप क्या ले रहे हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं। तो हमेशा आपका ध्यान हो कि सीखने पे, ना कि अदर देन ये कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ वगैरह वगैरह चीज़ों पे ध्यान रहना चाहिए। और जिस दिन भी आपकी छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा सप्ते भर का जो पैन इंडिया पे क्लास चलती है या स्पेशली आपके लिए राहुल सर जो क्लास लेते हैं उसका नोट्स एक प्रॉपर बनाइए और उस नोट्स को सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी मिनिमम रहेगी रहेगी। संडे को मानते हैं, संडे को छुट्टी होती है और काफ़ी काम रहते हैं आपके पास, कपड़ा धोना और भी बहुत सारे चीज़, क्योंकि आप अकेले रह रहे होगे जहाँ भी रह रहे होगे। लेकिन वो मैटर नहीं करता, आप अगर अपने आप के लिए टाइम निकालोगे 4 घंटा का हर एक वीक में टाइम निकल जाएगा एक दिन संडे को। और संडे का उस 4 घंटे में ना जो आप कॉपी में नोट्स बनाए हो उसे आप क्या करो, उसे आप क्या करो, रिवीजन करो। और वो रिवीजन करने से क्या होगा ना कि आप जब इस कंपनी का जो 2 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट करोगे तो आगे जो सर्टिफिकेट आएगी, तो सर्टिफिकेट क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है, आपके पास क्या नॉलेज है, क्या क्वालिटी है, वो आपको जॉब दिलाती है, ना कि आपका सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट एक एंट्री पास होता है, आप किसी भी संस्था में घुसने का एक जरिया होता है सर्टिफिकेट। लेकिन आप घुस गए और वहाँ पे आप नॉलेज ही नहीं रखेंगे तो आप निकाले भी जाओगे, आप निकाले भी जाओगे कहीं भी, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में मान लो निकाले जाओ, फिर एंट्री हो, ये तो चलो फिर भी एक लेवल तक होता रहता है। लेकिन सपोज दैट आप बताओ कोई लाइन पे काम कर रहे हो, आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज है तब तो कितना बड़ा एक्सीडेंट को रोक सकते हो, अगर नॉलेज नहीं है तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है आपके वजह। रिमेम्बर, जितना भी याद रखें, जितना भी चीज़ें समझे हैं, मान लीजिए चलते चलते कंपनी से घर जा रहे हैं, उस टाइम 7 बज रहा हो तो आप नोट्स तो बना नहीं सकते रास्ते में, तो फोन से क्या करेंगे, वीडियो को देख लेंगे उस समय ज्वाइन होकर के। और ज्वाइन होने के बाद जितना भी चीजें याद रहेंगे आपको, शायद वो साल वो 2 ही चीज याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 चीज को आप एक प्रॉपर नोट्स में जा करके घर पे लिखोगे। अगर हर एक दिन 2 चीज भी सीखे तो सप्ताह में आप कितना 12 चीजें सीखोगे। 12 चीजें अगर एक सप्ते में सीख रहे हो तो महीने में कितना चीज सीखोगे, 48 चीजें। और टोटल आपके जो क्वेश्चंस है ना, 500 600 700 क्वेश्चन राहुल सर देंगे आपको, उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आने वाला, ना तो आपका इंटरव्यू में ना तो आपका इस एग्जाम में। जो हमारा मैन जो होता है, हालांकि इंटरव्यू बहुत टाइप के होते हैं, उसमें क्वेश्चन तो वेराइटी के पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन वो 500-600 क्वेश्चन इनफ है। और वो क्वेश्चन प्रैक्टिकली ओरिएंटेड रहेगा, ये ना कि मतलब कि आप किताबी नॉलेज। जैसे अगर यूनिट एंड डायमेंशंस में अभी सर ने बताया कि चावल जो हम खरीदते हैं उसका जो मापदंड होता है वो केजी में होता है। अगर वही बात कर ले तेल का यानी लिक्विड का, तो लिक्विड अगर दूध आप लेने जाते हो या तेल लेने जाते हो तो आप बोलते हो 5 केजी दूध ले लेना, अगर ये बोलते हो तो आप गलत बोलते हो। हमेशा जो लिक्विड होता है वो लीटर में नापा जाता है, उसका यूनिट जो चलता है मिलीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, ऐसे चलता है। अब ये स्टैंडर्ड मापक है। और अगर आप पूछोगे कि ये कैसे मुझे पता चलेगा और लीटर में ही क्यों नापते हैं, तो ये जो है बनाया गया, एक स्टैंडर्ड पैमाना बनाया गया कि आप इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है कि इसे लीटर में नापना है, इसे केजी में नापना
इंटरनेशनल मापदंड है, यानी अंतरराष्ट्रीय मापदंड है, उसी को समझने के लिए ही तो हम लोग एसआई यूनिट और डायमेंशन पढ़ते हैं, कि जो हमारा भाषा है वो दूसरे तक इजी वे में पहुंच सके। यूनिट एंड डायमेंशन साइंस का एक भाषा है, समझो। अगर इंग्लिश और हिंदी जैसे बोलचाल में अगर सोशल चीज़ों का भाषा है, तो उसी तरह साइंस का भी एक प्रकार का भाषा है वो यूनिट एंड डायमेंशन। अगर आप जाकर के दुकान में बोलोगे 5 लीटर चावल दो, तो दुकान वाला समझेगा क्या? नहीं समझेगा। हमेशा आप बोलोगे 5 केजी चावल दो, तभी वो समझ पाएगा। भले वो दुकानदार ना जानता हो कि केजी क्या है, लेकिन फिर भी वो इतना अंडरस्टैंडिंग करके। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं ये भी बता रहा था कि जैसा कि ये एग्जाम्पल था कि 5 केजी नहीं जानेगा दुकान वाला कि 5 केजी क्या है, लेकिन उसे पता है कि केजी में हम इस चीज़ को देते हैं। तो उसी प्रकार जब आईटीआई करके हम लोग जाते हैं कंपनी में, तो सारे आईटीआई को ये नहीं पता होता है कि ये प्रोसेस कैसे होता है, लेकिन ये पता होता है कि ये काम होता है यहाँ पे। तो अगर अभी से आप लोग सही से पढ़ोगे, ये थोड़ा सा एज ए इंट्रोडक्टरी क्लासेस हो गया, तो आज शायद नॉलेज आप लोगों को ये मिला होगा कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। और नेक्स्ट डे से मैं आपको थ्योरेटिकल क्लासेस भी दूंगा प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे जो है, मैं कहने का मतलब ये है कि आईटीआई वालों को वहाँ पे पता ये नहीं होता कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, उन्हें ये पता होता है कि यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। अगर हम सही हैं तो आप लोग हैंड्सअप करेंगे। आईटीआई वाले को ये नहीं पता होता है कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, आईटीआई वाले को ये पता होता है कि ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। तब उस चीज़ को अगर सीखना है, अगर अच्छा आईटीआई में मतलब कि अच्छा नॉलेज रखना है, उस चीज़ को सीखना है। आप अभी मैं एक एग्जांपल दूं तो हरियाणा में एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है, उसमें क्या किया था, स्टार्टिंग में बच्चे को 15,000 पे रखा था। और आज वो एक, मैं अपना दोस्त का एग्जांपल ले रहा हूँ, आज वहीं पे वो 5 साल से काम कर रहा है। 5 साल में उसका सैलरी, आप लोग यकीन नहीं करोगे, 1,20,000 रुपया महीने का। महीने का 1,20,000 रुपया सैलरी है वहाँ पे। और एक आईटीआई वाले बंदे का सैलरी 5 साल में 1,20,000। आप लोग सोचो क्या है उसके पास। क्या था? एक आईटीआई का सर्टिफिकेट था और खुद का मेहनत, और बंदा बिहार से ही बिलोंग कर रहा था। बंदा बिहार से ही था। तो कहने का मतलब ये है कि आज का क्लास यहीं पे ये कह करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, डेली का क्लास अटेंड करो। जब भी क्लास आपको दिया जाता है उसे अटेंड करके अगर 2 चीज़ें समझ में आ रही है, तो वो 2 चीज़ों को आप राइट डाउन कर लें कहीं पे भी, घर जा करके। अगर रास्ते में है तो देखें वीडियो को, अगर नहीं, जितना समझ में आ रहा उतना जा करके कॉपी में या कहीं भी नोटबुक में किसी जगह पे एक प्रॉपर नोटबुक बनाइए आप लोग पहले तो। अगर आप लोग 20-50 रुपया तो खर्चा कर ही सकते हैं ना। 50 रुपया का कॉपी और 5 रुपया का पेन ले करके, पेन तो हमेशा रखिए अपने पास में, और कॉपी एकदम अच्छा से रखिए घर पे। संडे को उस कॉपी को निकालिए, जितना भी पढ़े। सप्ताह में मान लीजिए 12 चीज़ सीखे हैं, तो 12 चीज़ का रिवीजन होना चाहिए प्रॉपर ढंग से। नहीं तो सप्ताह में अगर 12 चीज़ आप सीखे हैं, तो अगले सप्ताह वो 12 चीज़ से घट करके 3 चीज़ पे आ जाएगा, और महीना में या 2 महीना में वो 0 पे आ जाएगा फिर। तो उससे फायदा नहीं होगा ना। अगर आप कहीं लिखे रहेंगे तो रिवीजन करने में बड़ा इजी रहेगा। और बाकी हम लोग हैं ही आपके साथ जुड़े हुए, हमें राहुल सर हैं। जब भी आपको नोट्स में रिवीजन में प्रॉब्लम आती है, जब भी आप भूल जाते हो, जब भी आपको नया डाउट आता है, तो आप लोग टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। जिनके पास मोबाइल नहीं है, आप अपना साथी का उपयोग
कीजिए, साथी से बोलिए कि ये क्वेश्चन पूछो सर से, या साथी खुद सॉल्व कर देता उस प्रॉब्लम को तो ठीक है, वरना मैसेज करवाइए साथी से जिसके पास मोबाइल नहीं है। किसी वक्त बस मोबाइल नहीं हो सकता है, जैसे किसी का खराब हो गया। और अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो यही एक तरीका है कि नोट्स बनाना पड़ेगा, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको वो भी स्टार्ट कर दीजिए। महीना में 12 चौके 48 चीज, मैंने बोला 48 चीज नहीं, 40 चीज तो सीखिएगा, नहीं कुछ से तो कुछ तो सीखिएगा। इंटरव्यू में यही 40 में अगर 5 क्वेश्चन आ गया तो आप उस समय पछताएंगे नहीं कि उस समय जो सर बोल रहे थे चीख चीख के, राहुल सर, दीपक सर, कि ऐसे कर लो बेटा, ऐसे कर लो, लेकिन हमने किया नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। टाइम सबके पास होता है, वो आपको निकालना पड़ेगा। बिल्कुल प्रोडक्शन देते हो आप लोग कंपनी को, ये भी चीज़ है, आप लोग का मेहनत है, इससे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आप अपने लिए 1 घंटा तो दे ही सकते, इतना तो जोश होगा इस उम्र में सबके पास। और इसी को कह करके हम आज का ये जो भी इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी वो ख़त्म करते हैं। बाकी आप लोग आज से ही स्टार्ट करें, आज भी जो अगर पेन इंडिया पे क्लासेस होगी उसे जा करके वहाँ से आज से ही नोट्स बनाना